नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल मेरे यानी सायरा सिंह के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। ये मोदी की हुकार अब की बात 400 पार, सीटों के गढ़ी से समझी कैसे होगा सपना साकार। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटों से जिताने का टारगेट सेट किया है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। पीएम मोदी का जादू भले ही उत्तर के राज्य में लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण में अभी भी फीका है। ऐसे में बिना दक्षिण फतेह किए 400 का सपना कैसे साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 दिन रह गए हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन पर मुझे अपार भरोसा है। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, अब की बात 400 पार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा। पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। ऐसे में हम बताते हैं कि आखिर एनडीए के 400 पार का गुणा गणित क्या है। बीजेपी और उनके गठबंधन के सहयोगी दलों को किन राज्यों में फायदा तो कहां सियासी नुकसान की संभावना है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में न सिर्फ अपनी सीटें बरकरार रखे, बल्कि इनकी संख्या में इजाफा भी करें। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटें बहुत ही ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटका में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटका में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है। दक्षिण में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटें में से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इजाफा करने की है। आशा है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।